IS कोड 456-2000, IS कोड 456-2000। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट क्या होता है एंड शियर रेनफोर्समेंट क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट क्या होता है। तो काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किया था सर इन रेनफोर्समेंट के बारे में बताइए। तो IS 456-2000 के बेस पे मैं आपको बता देता हूँ आपको। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। तो सबसे पहले जान लेते हैं बीम्स के बारे में। तो ठीक है, तो क्लोज देखेंगे आपको 26.5.1 के बारे में टेंशन रेनफोर्समेंट क्या होता है। टेंशन रेनफोर्समेंट बीम आप जो प्रोवाइड करते हैं, ये आपकी बीम रहता है, ठीक है, ये आपकी जो बीम रहता है, बीम के अंदर जो टॉप एंड बॉटम का जो रेनफोर्समेंट दिया जाता है, ठीक है। तो टेंशन रेनफोर्समेंट हमारा होता है बॉटम का लिए, बॉटम का जो रेनफोर्समेंट होता है, और टॉप का होता है आपका कंप्रेशन, ठीक है। ये आपका कंप्रेशन होता है, ये आपका टेंशन रहता है। वेयर एज कॉलम के अंदर जो बार रहता है, ये आपका कंप्रेशन के अंदर रहता है, ठीक है। ये आपका कंप्रेशन मेंबर होगा। तो और इसमें हम मिनिमम रेनफोर्समेंट क्या आता है, मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट शैल नॉट बी लेस देन, तो कितना होना चाहिए, AST एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट। तो AST रहेगा यहाँ पे एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन रेनफोर्समेंट, और BD इक्वल टू 0.85। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, AST इक्वल टू 0.85 और B इंटू BD डिवाइड बाई FY, ठीक है। तो ये हमारा कैलकुलेशन आएगा। तो इस तरह से ये क्या रहता है, मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट। तो यहाँ पे हम जान लेते हैं AS क्या है, मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट, B क्या है, ब्रेड्थ ऑफ द बीम, और D क्या है, इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ जैसे कि मैंने आपको बताया था, इफेक्टिव डेप्थ होता है कि जो टॉप का रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, जो इसका सेंटर होता है, तो ये वाला होता है इफेक्टिव डेप्थ, और ये होता है ओवरऑल डेप्थ, ठीक है। तो FY करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट इन न्यूटन पर एम स्क्वेयर। जैसे आपने स्टील को देखा होगा 415, 500, 500D, तो ये आपका यील्ड स्ट्रेंथ रहती है, करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो B क्या रहता है, उसके बाद हम जान लेते हैं मैक्सिमम रेनफोर्समेंट क्या होना चाहिए बीम के अंदर। तो मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट सेल नॉट एक्सीड 0.04 BD, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बीम के अंदर जो आपने प्रोवाइड करा है, ये वाला जो बार प्रोवाइड करा है, जैसे 3 बार है, π/4 इंटू D स्क्वेयर इंटू आपका जितने नंबर्स है 1 2 3, जैसे कि 3 है। उसके बाद हमारा पास ये वाला तो एरिया होगा, इन एरिया हो जाएगा। तो ये क्या रहना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 0.04। तो 0.04 इंटू B और D। B क्या है, ब्रेथ ऑफ द बीम, जैसे कि आपके यहाँ पे 230 मिलीमीटर, और D क्या है, डेप्थ, जो पूरी डेप्थ रहेगी, जो पूरी डेप्थ आएगी। जैसे आपकी स्लैब है, तो स्लैब हमारी जैसे कि 125 mm है, और यहाँ पे पूरा ओवरऑल डेप्थ है 300 mm, तो यहाँ पे ये 300 जाता है। तो ये जो इसका जो यहाँ पे एरिया आएगा, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए इस एरिया से, ठीक है। उसके बाद हम जान लेते हैं अगला क्लॉज, कंप्रेशन रेनफोर्समेंट कौन सा रहता है। तो कंप्रेशन रेनफोर्समेंट, द मैक्सिमम एरिया कंप्रेशन रेनफोर्समेंट शैल नॉट एक्सीड, से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कंप्रेशन रेनफोर्समेंट जो आपका बीम के अंदर जो टॉप में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, ये टॉप वाला, यही भी एरिया, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसे भी एरिया से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम जान लेते हैं साइड रेनफोर्समेंट के बारे में। तो साइड रेनफोर्समेंट क्या रहता है, तो व्हेन द डेप्थ ऑफ दिस वेब क्या रहता है आपकी बीम के अंदर, जो आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये आपके जो बीम के अंदर होता है वेब एंड ये फ्लैंग। तो इस तरह से जैसे बीम होता है, तो ये वाला जो पोर्शन होता है, ये आपका वेब रहता है, तो इसका चौड़ाई रहती है। तो वेयर डेप्थ ऑफ द बीम इज वेब इन बीम एक्सीड 750 mm साइड फेस रेनफोर्समेंट। 750 mm, अगर 750 mm से ज़्यादा आपका बीम पहुंच जाती है, जैसे आपकी ये बीम है, ये बीम की जो डेप्थ रहती है, अगर ये 750 तक पहुंच जाती है, 750 या उससे ज़्यादा हो जाती है, तो इसमें ये साइड रेनफोर्समेंट यहाँ पे प्रोवाइड करते हो इस तरह से, ठीक है। द टोटल एरिया ऑफ सच रेनफोर्समेंट शैल नॉट एज लेस देन 0.1% ऑफ द वेब। जितना भी इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आता है वेब का, तो वेब हमारा ये रहता है, जैसे कि आपका ये आपकी स्लैब, ये आपकी स्लैब रहती है, ठीक है, ये आपकी स्लैब, और ये जो इसका नीचे का होता है, ये आपका वेब होता है। जैसे आपका ये आई सेक्शन होता है, आई सेक्शन में वेब एंड फ्लैंग होता है, तो सेम हमारा यही रहता है कि ये आपकी स्लैब हो जाता है, और ये आपकी जो नीचे बीम होता है, वो बीम का जो पोर्शन, इसको आप लटक बोल सकते हो, या फिर टी बीम का पोर्शन में जो नीचे होता है वेब। तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया आएगा, उसका जो साइड का रेनफोर्समेंट आप प्रोवाइड करेंगे, तो वो 1% से ज़्यादा इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 300 mm, और जो इसके अंदर स्पेसिंग आप प्रोवाइड करते हो, ये वाली जो स्पेसिंग है, ये आपकी 300 mm से ज़्यादा, इसकी जो सेंटर की दूरी ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
और उसके बाद देख लेते हैं हम ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट इन बीम फॉर शियर एंड टॉन्सल। ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट कौन सा रहता है? तो आपने देखा होगा जो कॉलम होता है, कॉलम एंड बीम के अंदर आप ट्रांसफर रेनफोर्समेंट, जो आपके जो लॉन्गिट्यूडनल ये वाला जो बार होता है, इन दोनों बार, ये आपका कंप्रेशन, ये टेंशन पर, इन दोनों को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट। तो ये हमारा इसको प्रॉपर्ली से प्लेसिंग करने के लिए यहाँ पे आप प्रोवाइड करते हो ट्रांसफर रेनफोर्समेंट। ऐसे ही हम कॉलम के अंदर भी हम प्रोवाइड करते हैं ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट, ठीक है। तो ये आपका कॉलम रहता है, कॉलम के अंदर जो आपने बीम रहता है, इस तरह से कॉलम रहता है, तो इसको भी प्रोवाइड करने, इसको प्लेसिंग करने के लिए ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं आउटर मोस्ट पे। ऐसे ही यहाँ पे भी हम प्रोवाइड करते हैं ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। द ट्रांसफर रेनफोर्समेंट इन बीम शैल बी टेकन अराउंड द आउटर मोस्ट। जैसे मैंने आपको बताया आउटर मोस्ट टेंशन एंड कंप्रेशन बार, जब का बीम के अंदर टॉप का एंड बॉटम का जो बार होता है टी बीम में एंड आई बीम में, सच रेनफोर्समेंट अराउंड लॉन्गिट्यूडनल बार लोकेटेड क्लोज टू द आउटर फेस, ठीक है। ये आपका क्या रहता है, आपका ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट कहला जाता है। तो उसके बाद हम जान लेते हैं मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ शियर रेनफोर्समेंट। तो मैक्सिमम स्पेसिंग क्या रहेगा शियर रेनफोर्समेंट। तो शियर रेनफोर्समेंट क्या रहता है आपका, जो आपके बीम है, जो आपकी बीम होता है, बीम के अंदर जो ट्रांसफॉर्मर रेनफोर्समेंट आउटर प्रोवाइड किया, इसको शियर रेनफोर्समेंट, जो इनकी स्पेसिंग रहेगी वो क्या रहती है। तो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा दूरी हम क्या रखते हैं 0.75 इंटू डी रखते हैं। तो 0.75 मैंने बताया आपको, तो 0.75 और इंटू डी, ये वाला जो डी रहेगा, इसके जो टॉप से इसका जो सेंटर का ये वाला डी रहता है, इफेक्टिव डेप्थ जो निकालते हैं, ठीक है। तो उससे आप गुना कर लेंगे तो आपको वर्टिकल स्ट्रप, जो आपकी ये ओरिजोनटल तो आपका लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट हो जाएगा, और वर्टिकल स्ट्रप आपका स्ट्रप हो जाएगा, वर्टिकल रेनफोर्समेंट आपका स्ट्रप को बोलते हैं, ठीक है। और डी आपका इंक्लाइंड स्ट्रप हो जाएगा, डी क्या आपका इंक्लाइंड स्ट्रप, तो एट फॉर 45 डिग्री पे, वेयर डी इज द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द सेक्शन। उसके बाद अंडर कंडीशन इन नो केस एल बी स्पेसिंग एक्सीड 300 mm, मतलब 300 mm से ज़्यादा स्पेसिंग होनी ही होनी चाहिए। पर लेकिन IS कोड 456 IS 13920 का अकॉर्डिंग वहाँ पे इसकी जो डेप्थ है, जो इसकी स्पेसिंग है, वो और कम कर दी, मिनिमम आपकी 200 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 300 मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट के बारे में जान लेते हैं। मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट, तो शियर रेनफोर्समेंट आपका जो बीम रहता है, बीम के अंदर जो आपने प्रोवाइड करा है ये वाला, ठीक है, तो ये आपका शियर रेनफोर्समेंट, तो ये आपका शियर रेनफोर्समेंट आपका प्रोवाइड करते हैं। तो इनका मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट कितने होने चाहिए, मतलब आपका ये कितना रहना चाहिए, तो ASV डिवाइड बाई BSV लेस देन, ठीक है, 0.4 इक्वल टू, इसके बराबर होना चाहिए या फिर इससे कम होना चाहिए हमारा, तो 0.4 इक्वल डिवाइड बाई 0.7 FY। तो ASV क्या है, टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल जो एरिया है आपका स्ट्रप्स का लेग इफेक्टिव इन शियर में। तो SV का स्ट्रप स्पेसिंग अलोंग लेंथ ऑफ, ठीक है, इसको आप थोड़ा पढ़ लेंगे यहाँ पे, थोड़ा आपको और भी हेल्पफुल आपको मिल जाएगा। उसको जान लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टॉर्सनल रेनफोर्समेंट। तो डिस्ट्रीब्यूशन अब बार आपका जो स्लैब के अंदर आपका प्रोवाइड करते हैं आप, या फिर कॉलम के अंदर जो आप प्रोवाइड करते हैं, तो उसके अंदर आपको क्या है टॉर्सनल रेनफोर्स, इसमें टॉर्सनल क्या रहता है, इस तरह से आपका ये रहता है, तो ये इस तरह से इसका टॉर्सनल ऐसे इफेक्टिव करता है। जैसे कि आपका ये वाला बीम है, तो इसका जो बैंड घुमा होता है, इसका जो घुमा होता है, तो इस तरह से टॉर्सनल इसको घुमा देते हैं, जैसे पेंसिल को इसको थोड़ा इसे टॉर्सनल कर देते हैं, तो इसमें हमें रहता है। तो एक्स इसका जो रहता है मिनिमम X1, तो X1 आपका जो बीम के अंदर जो ये वाली जो रहता है आपका क्रॉस सेक्शनल, ये डेप्थ और ये आपकी विड्थ, जो इसकी विड्थ रहती है यहाँ पे जो हम प्रोवाइड करते हैं, कम से कम ये वाला होता है X मिनिमम स्पेसिंग, और मैक्सिमम स्पेसिंग हमारा Y1। तो इसके जो बार रहता है, इसके जो स्पेसिंग प्रोवाइड करते हैं, तो ये वाला जो स्पेसिंग है, जैसे आपकी कॉलम है, जैसे बीम के अंदर आपने प्रोवाइड करा यहाँ पे रेनफोर्समेंट, तो इसका स्पेसिंग रहेगी हमारे Y और इसकी स्पेसिंग रहेगी X, ठीक है। तो कम से कम स्पेसिंग क्या रहेंगे कि हम X की स्पेसिंग रखेंगे, जो दूरी पे रखते हैं। ये वाली जो बीम है, बीम के अंदर जो आपने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करा है, तो ये वाली जो दूरी रखेंगे मिनिमम, जितनी आपकी ये स्पेसिंग है, तो वो रखेंगे X, ठीक है। उसके बाद हमारा X1 प्लस Y1 डिवाइड बाई 4, तो X1 कौन सा था हमारे पास, ये वाला X1, और Y1 ये, ठीक है। तो प्लस डिवाइड बाई 4 से करेंगे तो वो जाएगा। उसके बाद हमारा 300 mm, कम से कम 300 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे बताया उसने X1 एंड Y1 आर द रिवर्सिबल शॉर्टर एंड लॉन्ग डायमेंशन ऑफ द स्ट्रप, जैसे, ठीक है। तो स्ट्रप में आप समझ जाएंगे आप। लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट शैल बी प्लेस्ड एज क्लोज एज प्रैक्टिसेबल टू द कॉर्नर्स ऑफ द क्रॉस सेक्शनल, ठीक है। तो उसको पढ़ लेंगे यहाँ पे 450 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए वहाँ पे।
उसके बाद हम जान लेते हैं यहाँ पे कॉलम के अंदर, तो इसके अंदर हम जान लेते हैं उसके बाद हम स्लैब। तो स्लैब के अंदर, कॉलम के अंदर क्लियर हो गया आपको, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट आपका हो गया, क्लियर हो गया, शियर रेनफोर्समेंट आपका क्लियर हो गया, ट्रांसफर रेनफोर्समेंट क्लियर हो गया आपको, ठीक है। उसके बाद हम स्लैब के अंदर जान लेते हैं मिनिमम रेनफोर्समेंट और मैक्सिमम रेनफोर्समेंट। तो स्लैब के अंदर मिनिमम रेनफोर्समेंट होना चाहिए आपका माइल्ड स्टील रेनफोर्समेंट इन आइदर डायरेक्शन इन स्लैब सेल नॉट लेस देन 0.5%। तो जितना भी आपका स्लैब रहता है, जितना भी आपका स्लैब रहता है कोई सा भी डायरेक्शन का, तो इसका जो लेंथ और ब्रेथ रहती है, जैसे कि हमारा सपोज कीजिए हमारा रहती है ये 4000 मिलीमीटर और ये रह जाता है आपका 125 मिलीमीटर। तो 125 गुना 4000 जो आपको हो जाएगा, इसका जो भी एरिया मिलीमीटर स्क्वायर में आएगा, तो इसको हम गुना कर लेंगे 0.15 से, जो भी ठीक है 0.15%। तो 0.15 डिवाइड बाई 100, इससे आप गुना करेंगे जो भी क्रॉस एरिया आएगा, तो वो हमारा स्टील का जो रेनफोर्समेंट आएगा वो होना चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा हमारा नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम जान लेते हैं, या फिर रिड्यूस टू 0.12% वैन हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार। जब भी हम इसमें हाई स्ट्रेंथ मतलब आपका FE 500 जो हम इसमें यूज कर लेते हैं, तो हाई स्ट्रेंथ जो प्रयोग कर लेते हैं स्टील रेनफोर्समेंट स्लैब के अंदर, तो वहाँ पे एरिया ऑफ स्टील क्या हो जाएगा 0.12%। तो मैक्सिमम डायमीटर हम क्या रखेंगे, तो द डायमीटर ऑफ रेनफोर्समेंट सेल भी क्या रखेंगे हम स्लैब के अंदर 1/8। तो 1/8 इंटू स्लैब की जो थिकनेस रहेगी, जैसे हमारे पास 125 mm आता है, तो इसको क्रॉस करेंगे तो हमारा डाया आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा मिलीमीटर में डाया आ जाएगा इस तरह से। उसको जान लेते हैं हम कॉलम के बारे में। तो कॉलम के बारे में लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट। तो लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट कौन सा होता है आपका, मेन बार जो आपका कॉलम रहता है, ये आपका जो कॉलम होता है, कॉलम के अंदर जो आपने बार प्रोवाइड किए, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट, और ये आपका ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट, और इनको हम लेटरल टाइज भी बोलते हैं, ठीक है। लेटरल टाइज, इसको लेटरल टाइज ही बोला जाता है, लेटरल टाइज। पर इनको हम आपके जो कॉलम होते हैं, इनको आउटर मोस्ट कॉलम को इसको पोजीशन बनाए रखने के लिए, इनको बाइंड करने के लिए, इसका परपेंडिकुलर स्ट्रप पर जो परपेंडिकुलर हम प्रोवाइड करते हैं उसको ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट बोला जाता है, और इसको हम लेटरल टाइज भी बोलते हैं, इसको लेटरल टाइज भी बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लेटरल टाइज बोला जाता है, पर लेकिन अगर हम बीम की बात करें तो बीम में बोला जाता है स्ट्रप्स, ठीक है। इसको शियर रेनफोर्समेंट बोला जाता है, इसको स्ट्रप भी बोला जाता है, स्ट्रप और शियर रेनफोर्समेंट बोला जाता है, और इसको ट्रांसफर रेनफोर्समेंट बोला जाता है, ठीक है। बट हम इसको ट्रांसफर रेनफोर्समेंट बोल देंगे, पर लेकिन इसको शियर रेनफोर्समेंट यहाँ पे नहीं बोलेंगे। और मेन बार को कंप्रेशन लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट, ये भी आपका लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट, बट लेकिन टॉप एंड बॉटम में यहाँ पे चेंज हो जाता है। कंटिन्यूस बीम एंड सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या रहता है, टॉप का कंप्रेशन रेनफोर्समेंट और बॉटम का टेंशन रेनफोर्समेंट। लेकिन कैंटिलीवर बीम के अंदर, कैंटिलीवर जो बीम रहता है उसके अंदर जो आपने प्रोवाइड करा, ये आपका हो जाता है ये हो जाता है आपका टेंशन रेनफोर्समेंट, और ये आपका हो जाता है कंप्रेशन रेनफोर्समेंट, क्योंकि जो आपका इफेक्टिव आ रहा है, इस पर लोड इफेक्टिव कर रहा है, तो ये आपका टेंशन कर रहा है बीम इसमें, ठीक है। तो कॉलम के अंदर जो हमने बताया ये लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट हो गया है, तो वो हमें क्या करते हैं, तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.8% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए यहाँ पे, और 6% से यहाँ पे ठीक है, जो मोर देन 0.6%, तो 6% से ज़्यादा ही नहीं होना चाहिए, और 0.8% से वहाँ पे कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम जान लेते हैं थोड़ा और आगे, तो मिनिमम नंबर्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार कॉलम के अंदर। अगर हमका स्क्वायर कॉलम है, स्क्वायर कॉलम है तो 4 बार रहने चाहिए, अगर सर्कुलर कॉलम है तो वहाँ पे 6 बार रहने चाहिए। उसके बाद जान लेते हैं, तो बार सेल नोट भी लेस देन 12 mm, कम से कम कॉलम के अंदर 12 mm का सरिया होना चाहिए, उससे कम सरिया नहीं आपको प्रयोग करना है कॉलम के अंदर। काफ़ी लोग तो 10 mm का भी यूज कर लेते हैं, पर लेकिन वो गलत है, उससे प्रॉपर्ली से लोड इफेक्ट नहीं पड़ पाएगा, वो कॉलम फेल हो जाएगा। 10 mm का वहाँ पे प्रयोग नहीं करना है। डिपेंड करता है लोड फैक्टर के ऊपर कि आपको 12 mm करना है, उसके बाद 16 mm करना है, और 20 mm करना है, तो वहाँ पर बढ़ा सकते हो। और 6, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स पॉइंट थे जो मैंने आपसे शेयर किए। तो आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।